चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अगले पृष्ठिक सेट जो आपका जो है 82 पे। ठीक है, इसके पहले वाले सेट यदि आपने नहीं देखा 81, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करते हैं, जो कि इस सेट में आप लोगों को 10 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि CRPF को जो है हम लोग यहाँ पर 616183 लिखा जाए, तो आर्मी को जो है ARMY को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन के बीच में जो है हमको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, और अगला पद जो है यहाँ पे लुप्त जो वाट का चिन्ह है, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग सीखो चैनल को। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आगामी आप लोग किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखांकित रेखा चित्र में से कौन सा रेखा चित्र पति पत्नी और परिवार के बीच पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। आपको क्या क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है पत्नी पति और क्या बताना है आपको परिवार। यहाँ पे इसका जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इन तीनों के बीच में जो है वेन डायग्राम आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको मालूम होगा कि पत्नी जो है आपका अलग है, उसके पति अलग होते हैं, और ये दोनों एक ही परिवार में आते हैं। अगर एक परिवार है तो परिवार के अंदर पति पत्नी बच्चे बच्ची ये सभी आते हैं। ठीक है, तो परिवार के अंदर जो है आपको यहाँ पे पति और पत्नी, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों आएंगे परिवार के अंदर। ठीक है, परिवार का मतलब क्या होता है, एक आदमी थोड़ी ना होता है, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, कम से कम तो 5 से अधिक 10 से अधिक जितना भी हो सकते हैं उसको हम लोग परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार जो है आपका बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार के जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वेन डायग्राम, तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला जो है 110% राइट करना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे लड़के जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बता भी दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए कि हमसे पहले जो है आप लोग प्रश्नों को कर दीजिए। ठीक है, जिसको भी जो है अगर पहले से जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर। पृष्ठिक सेट का मतलब भी होता है कि आप लोग प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ तो आप लोग मिलाते रहिए कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। ठीक है, कारण निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ एवं अनुशासित लड़कों को कौन से अंग प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे जूम कर देता हूँ। आपको क्या बताना है ये देख लीजिए। आपको बताना है बलिष्ठ एवं अनुशासित लड़कों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज जो बनाया गया है ये लड़की है, तो यहाँ पे लड़की है। ठीक है, गर्ल। उसके बाद से यहाँ पे जो गोला है यही है आपका क्या बलिष्ठ। उसके बाद से आपका लड़के हैं, लड़के का जो है आयत बनाया गया है, तो आयत देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये जो है आपका आयत है। ठीक है, ये जो बना है ये आयत है, और ये है अनुशासित। ठीक है, अनुशासित, यहाँ पे अनुशासित है। अब देखिए आपसे पूछा गया है इन दोनों में कौन आ रहा है। ठीक है, बलिष्ठ और अनुशासित दोनों आपको बताना है कि वह कौन सा लड़का है जो बलिष्ठ भी है और अनुशासित भी है। ये आपको बताना है कि कितने लड़के ऐसे हैं जो बलिष्ठ और अनुशासित दोनों हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे लड़कियाँ दिया गया है, तो लड़की आपसे नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या है, इसको आप लोग को काट देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको लड़की नहीं बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। तो बलिष्ठ और अनुशासित, यहाँ पे देख लीजिए ये बलिष्ठ हो गया, और यहाँ पे अनुशासित जो है आपका ये गोला वाला हो गया। इनके बीच में कौन सा आ रहा है, तो देखिएगा आप कहिएगा कि दो जो लिखा गया है, दो वर्ड, दो जो है आपका
दो लड़के ऐसे हैं जो बलिष्ठ और अनुशासित दोनों है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दो आपका। तो दो जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार इसको बनाना था। ठीक है, चलिए जी, आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से इसको आपको देखना है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि कथन कह रहा है कि सभी पुस्तकें डिब्बे हैं। जितने भी आपके पुस्तक हैं वो डिब्बे हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर हमने बोला कि ये बुक है, ठीक है, ये सभी बुक क्या है, डिब्बे हैं। ठीक है, डिब्बे हैं, बॉक्स, डी से मैं लिख दिया। सभी डिब्बे कलम है, जितने भी डिब्बे हैं वो भी क्या है, कलम है, पेन। चलिए जी, सभी पेन कागज है, जितने भी पेन हैं अब उसको बोला जा रहा है कागज है। ठीक है, पेज, इसको कागज को हम जी से लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला कह रहा है कथन निष्कर्ष कि कुछ कागज पुस्तकें हैं, कागज का कुछ भाग पुस्तकें हैं, कागज का कुछ भाग पुस्तकें हैं, जरूर है यहाँ पे कागज का कुछ भाग ही बुक है, यहाँ पे पहला राइट है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि सभी कलम, दूसरा देखिए कह रहा है सभी पुस्तकें कागज है। यहाँ पे जितने भी पुस्तक दिए हैं सबका सब कागज है, सभी जो लिखे गए हैं पुस्तक वो कागज हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी पुस्तक दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे किसके अंदर आ रहे हैं, तो कागज के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि कुछ कलम पुस्तकें हैं, कलम का कुछ भाग पुस्तकें हैं, तो ज़रूर है कलम यहाँ पे है, देखिएगा पेन, और इसका कुछ भाग यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या है, पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है चौथा कि सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, डिब्बा का सगरी भाग पुस्तक है, ये जो है आपका गलत है। यहाँ पे पुस्तक लिखा गया है, इसका सभी भाग डिब्बा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका गलत हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष ये तीनों सही हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 1 और 3 बोला जा रहा है, तो ये गलत। यहाँ पे देखिए 2 और 4 केवल लागू होते हैं, ये भी गलत। यहाँ पे निष्कर्ष 1, 2, 3 लागू होते हैं, तो ये आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, क्योंकि इसमें आपसे बताया जा रहा है कि तीनों लागू होते हैं, तो यही राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न वाट के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जो आपके सामने वाट दिया गया है यहाँ पे ये वैल्यू कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको लाना है 20, फिर यहाँ पे भी 20 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 44 में से अगर हम लोग 20 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, जबकि लिखा गया 20, और इसमें से अगर 2 माइनस अपने मन से करते हैं तो 20 आ जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे देखते हैं। तो लिखा क्या है 36, 36 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 24, 24 में से 2 घटाएंगे आपका 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लाना है 20। यानी कि ये लॉजिक जो है, हमने जो लॉजिक लगाया ये तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला रूल जो है हमारा गलत है, यानी इससे हमारा बनने वाला नहीं है। दूसरा तुरंत लॉजिक इसका सोच लेंगे। ठीक है, कि इसका दूसरा लॉजिक होने वाला क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे दूसरा लॉजिक अगर देखेंगे तो हमको 20 लाना है यहाँ दोनों जगह। तो लिखा गया है जब 44, तो इसको अगर 4 4 कर देते हैं, 4 में 4 से गुणा, प्लस यहाँ पे लिखा है 2 और 2, तो 2 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4 चौका 16 और 2 दूना का 4, 16 और 4 कितना होता है, तो 16 4 होता है 20। तो 20 जो है आपके यहाँ पे लाने थे, जो कि 20 आपका आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार आने वाला है आपका 20। ठीक है, वही फॉलो रूल देखिएगा कर रहा है कि नहीं ये वाला। तो लिखा क्या है 3 और 6 प्लस 1 गुणे 2, तो 3 छक्का 18 हो गया, प्लस 2 एकम में 2, तो यहाँ पे 18 और 2 भी 20 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में भी ये रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, वही काम हम तीसरा में करेंगे कि 24 और प्लस 2 गुणा 6 है लिखा गया, तो 4 दूना का हो जाएगा 8 और प्लस 6 दूना का 12, 12 और 8 कितना होता है 20। यानी कि तीसरा वाले में भी आपका कितना आने वाला है, तो 20 जो है यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा कौन सा। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे पहला में 20 नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी में 20 है,
तो बी जो है, सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश 5 मित्र हैं। मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है किंतु राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है परंतु सतीश से थोड़ा सा लंबा है। तो निम्नलिखित में से राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा आपको बताना है कौन सा व्यक्ति इसमें है। तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग थोड़े से जूम करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे जो सबसे नीचे होगा वो समझिएगा कि सबसे छोटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं और यहाँ से देखिए मोहन सबसे लंबा है, लिखा है कि मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है। सतीश जो है किशोर से छोटा है, तो मान लीजिए यहाँ पे है किशोर, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ ताकि दोनों तरफ लिख सकूँ। ठीक है, यहाँ पे है किशोर, बोल रहा है कि किशोर सतीश जो है किशोर से छोटा है। तो किशोर से छोटा क्या होगा, सतीश, यहाँ पे सतीश हो गया। और कह रहा है किंतु राजेश से लंबा है, लेकिन राजेश से जो है लंबा है कौन, यहाँ पे आपका सतीश। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राजेश, यहाँ पे आ जाएगा राजेश, क्योंकि ये सतीश से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे आपका राजेश हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है आपको अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है। अनिल जो है किशोर से थोड़ा सा छोटा है, तो अनिल किशोर से छोटा है, तो किशोर यहाँ पे है, किशोर से छोटा हमको बताना है। तो अनिल जो है आपका इसके बीच में हो जाएगा अनिल। ठीक है, अनिल जो है यहाँ पे हो गया। अब जो है किंतु सतीश से थोड़ा लंबा है, सतीश से थोड़ा सा लंबा भी है, यहाँ पे सतीश है तो इससे लंबा भी है। कह रहे तो निम्नलिखित में से राजेश से लंबा। अब देखिए यहाँ पे सबसे लंबा कौन है, मोहन है, तो यहाँ पे आपका मोहन हो जाएगा। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा कौन है। राजेश से लंबा, राजेश से लंबा, अनिल से छोटा, यहाँ पे देखिए अनिल से छोटा हो जाएगा, राजेश से यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो ये है सतीश। सतीश जो है आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा आपका सतीश। सतीश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसका जो है राइट उत्तर। अब आपको मालूम हो गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर दिया गया है। ठीक है, अब गलती इसमें कोई भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। ठीक है, ये भी थोड़ा सा पढ़ने वाला है ज़्यादा, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के चारों कोने पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। ठीक है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अलग राय गोपी के सामने है सॉरी, जो बोस के बाईं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने न होकर प्रेमा के सामने है। बॉस के सामने कौन सा बैठा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैठाना है। तो देखिए इसको हम थोड़े से जूम कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो बोला गया है उसके अनुसार हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग बना दीजिए। हम लोग यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ग हो गया। वर्ग पे कह रहा है कि सभी कोने पर जो है लड़के बैठे हैं, यहाँ पे सभी कोने पर हो गया। फिर उसके बाद से बोला गया कि इनके मध्य में मतलब बीच में बैठा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कौन, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि यहाँ पे जो है हो गया मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण में है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि मधु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मधु है। मधु जो है उषा के विकर्ण, इसका विकर्ण जो है आप लोगों को मालूम होगा कि विकर्ण कहाँ से कहाँ होता है। इसको जब हम इस कोने से इस कोने से बनाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उषा। उषा जो है हम लोग यू से लिख देते हैं, यहाँ पे उषा है। ठीक है, विकर्ण इसके आमने सामने हो गए, इसमें आपको समझ में आ गया। उसके बाद से आप लोग इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जो है और देखिए उसके आगे हम लोग आते हैं। तो जो कह रहा है कि गीता के दाहिनी ओर बैठी है, जो गीता के किस ओर है,
दाईं ओर, तो गीता जो है यहाँ पे आपको गीता अगर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर गीता हुई तो इसके जब हम दाहिने देखेंगे तो यहाँ पे आपको उषा मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे पढ़ते हैं, गीता से अगला राय गोपी के सामने है। अगला राय जो है कौन है, अगला कौन है, अगला राय है। यहाँ पे जो है आपका राय है यहाँ पे, जो कि क्या है, गोपी के सामने है। तो इसके सामने जब जाएंगे हम तो इसके सामने हो जाएगा कौन, गोपी। गोपी जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद से क्या कह रहा है कि जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, बॉस के किधर है, बाईं ओर। तो बॉस जो है, बॉस जब यहाँ पे होगा तो इसका बायां जब हम लोग देखेंगे, इसके बाएं तरफ, यहाँ से बॉस के बाएं, तो आपका गोपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि सुमा की स्थिति मधु के दाईं ओर न होकर प्रेम के सामने है। तो यहाँ पे जो है राय के ठीक सामने बगल में नहीं है, तो आपको यहाँ पे दो जगह छूटा गया है। तो सुमा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। जब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे राय है, तो इसके इधर नहीं होगा तो इधर होगी। और यहाँ पे बचा हुआ कौन है, प्रेम है, तो प्रेमा यहाँ पे हो जाएगा, प्रेमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब पूछा क्या गया है कि बॉस के सामने कौन बैठा है। बॉस जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसके सामने यहाँ पे जी, जी मतलब कौन है, गीता। जी मतलब कौन है, गीता। तो बॉस के सामने कौन बैठा है, गीता। गीता जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि KUL J का अर्थ जो है यहाँ पे कह रहा है कि FISH है, तो UVCD का जो है अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। क्या है, H लिखा गया है, K लिखा गया है, U लिखा गया है, J लिखा गया है। इसका जो है क्या लिख रहा है, फिश, FISH, फिश लिखा है। अब कह रहा है कि अगला जो है यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार इसको लिखा गया है। यहाँ पे अगर कोड देखेंगे हम तो H का कोड होता है 8, K का कोड होता है 11 और U का कोड होता है 21 और J है ना, J का कोड कितना होता है 10। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि इधर होता है F का 6, I का 9, यहाँ पे S का 19 और यहाँ पे H का 8। अब देखिए यहाँ से 8 से कितना लिखा है 6, यानी माइनस का 2 किया है। 11 से कितना लिखा है 9, माइनस का 2। 21 से लिखा है यहाँ पे आपका यस 19 होता है ना, यहाँ पे 19 है ना, कितना माइनस किया है यहाँ पे भी 2। J से H लिखा है यहाँ पे भी -2, यानी सभी स्थिति में -2 -2 -2 करके लिख दिया है। ठीक है, तो वही हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे UVCD का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है आपका 21, उसके बाद से V का होता है 22, C का होता है 3, D का होता है 4। यहाँ से 21 से 2 घटाएंगे 19, 19 पे होता है यस। यहाँ पे है 22, 22 से 2 घटाएंगे 20 पे होता है T। यहाँ पे है 3, 3 से 2 घटाएंगे 1, 1 पे होता है A। 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि B। STAB, 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 STAB जो है आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि GARDEN को यहाँ पे कुट भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, तो वाटर को भी कुट भाषा में लिख दिया है यहाँ पे 9 2 1 6 5। तो कह रहा है कि WARDEN का जो है कुट भाषा में हम लोग क्या लिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि वैल्यू जो है अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो प्रश्न कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जी का जो है 3 लिखेंगे, ए का जो है 2 लिखेंगे और आर का 5 लिखेंगे और डी का जो है लिखेंगे हम 7,
ई का लिखेंगे 6 और यन का लिखेंगे 4 वैल्यू। और उसी प्रकार देखेंगे तो डब्ल्यू का बोल रहा है कि 9 वैल्यू लिखेंगे, ए का 2 लिखेंगे, टी का 1 लिखेंगे, ई का 6 लिखेंगे, आर का 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है लॉजिक मिल गया होगा कि यहाँ पे जो है इसका वैल्यू नहीं होता है, जी का वैल्यू 3 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 3 है। ए का वैल्यू 2 नहीं होता है, 1 होता है अगर ABCD के जो है काउंटिंग के आधार पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे, यहाँ पे W का 9 लिखा गया है, तो यहाँ पे W का हम कितना लिखेंगे 9। ए का कितना लिखेंगे, ए का यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। आर का कितना लिखा गया, आप लोग देखिए आर का यहाँ पे लिखा है 5, तो 5 लिखेंगे। डी का कितना लिखा है, तो डी ऊपर देख लीजिए, डी का जो है यहाँ पे लिखा है डी के जगह पर 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। और उसके बाद से डी का हो जाएगा 7। उसके बाद से यहाँ पे क्या है आपका ई, ई का कितना लिखेंगे, ई का लिखेंगे 6। और यहाँ पे एन, एन का जो है कोड हो जाएगा 4, यानी 92 57 64। ठीक है, 92 57 64 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 92 57। यहाँ पे 92 57 64 जो है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। ठीक है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए जो आपके प्रश्न इस स्क्रीन पर दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। कह रहा है यदि CRPF को जो है यहाँ पे 61 61 83 लिखा गया है, तो आर्मी को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, सी का कोड कितना होता है 3 इसमें देखिएगा तो लास्ट में लिखा है। आर का कोड होता है 18 लास्ट में लिखा है। पी का कोड होता है यहाँ पे आपका यहाँ पे 16, तो 16 लिखा है। एफ का कोड होता है 6, तो 6 लिखा है, यानी कि वैल्यू जो है उल्टा कर दिया। ठीक है, वही काम हम आर्मी का करेंगे, तो वाई का सबसे पहले लिखेंगे कितना होता है, वाई का होता है 25, और यहाँ पे एम का होता है 13, और यहाँ पे आर का होता है 18, और यहाँ पे ए का होता है 1। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे लिखा गया 25 31 81, 25 31 81, 25 31 81 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन। तो देखिए भारत में ऐसे भी कुछ जो है डॉक्टर जो होते हैं जो है कुछ भारतीय होते हैं, सभी डॉक्टर नहीं है, भारत में सभी लोग थोड़ी ना डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये भारतीय हैं। ठीक है, इंडियन हो गया। इसमें कुछ लोग जो हैं आपके कौन है, मस्तिष्क विशेषज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मस्तिष्क के बारे में जो है अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं सर्जन हैं, और सर्जन जो है मस्तिष्क का भी जानकारी रखते हैं। सर्जन उसी को बोलते हैं जो है इलाज करता हो। तो वो जो है कुछ सर्जन ऐसे होते हैं जो इंडियन भी हैं और मस्तिष्क के भी बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस प्रकार इसका वेन डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चौथा कह रहा है कि यहाँ पे जो वाट लिखा गया इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लाना है, 256 किस प्रकार आया गया। अगर 5 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे और फिर 8 से, तो यहाँ पे देखिए 3 8 है 24, 24 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 120 हो रहा है, जबकि लाना है हमको कितना 256। तो किस प्रकार आएगा, तो देखिए अगर 8 लिखा है, 5 लिखा है और 3 लिखा है, इस सभी को जोड़ते हैं हम तो कितना हो जाएगा 8 8 16, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो होता है आपका 256, यानी वैल्यू जो है आपको मिल गया। तो वही काम करना है यहाँ पे। 676 किसका वर्ग होता है, तो 676 जो होता है आपको याद रखना है 24 का वर्ग होता है। किसका, 24 का। ठीक है, 676 जो है 24 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 24 का वर्ग नहीं होता है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे 26 होना चाहिए। ठीक है, 26 का वर्ग होता है। 26 का वर्ग कितना होता है 676, 26 का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए 11 हो गया, 7 हो गया, 11 7 कितना हो गया 18, 18 में हम कितना जोड़ेंगे कि 26 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 8, यानी वैल्यू जो है यहाँ पे आपको होना चाहिए था 8। ठीक है, 8 होना चाहिए आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।